माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम माता चंद्रघंटा है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। नवरात्र के तीसरे दिन इन्हीं का पूजन आराधन किया जाता है। हमसे जुड़े रहने के लिए भावविद्ता चैनल आपका अभिनंदन करता है। चैनल को सब्सक्राइब कर आप माँ के विभिन्न रूपों के दर्शन एवं अन्य और भी महत्वपूर्ण जानकारियों का लाभ उठा सकते हैं। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इनके द्वारा की जाने वाली घंटे के समान चंड ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य, राक्षस आदि सदा ही प्रकंपित रहते हैं। माँ चंद्रघंटा के शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनका वाहन सिंह है। इनकी 10 हाथ हैं, जिनमें खड्ग आदि शस्त्र तथा बाण आदि अस्त्र विभूषित हैं। माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए माता का ध्यान करते हुए इस श्लोक का पाठ करना चाहिए। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंड कोपास्त्र केर्युता प्रसादम तनुते मयम चंद्रघंटेति विश्रुता। अर्थात जो सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली सिंह पर सवार हैं, जो तीव्र उग्र क्रोध के अस्त्र द्वारा दुष्ट दैत्य दानवों का विनाश करती हैं, जो अपने भक्तों के लिए सौम्य स्वरूपा हैं, ऐसी चंद्रघंटा नाम से प्रसिद्ध माता हम पर कृपा करें। दैत्य दानवों का संहार कर उनके प्रभाव को समाप्त करने के लिए माँ आदिशक्ति ने माता चंद्रघंटा का स्वरूप धारण किया था। माँ चंद्रघंटा की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की होती है। माता दुष्टों का दमन और विनाश करने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। वहीं भक्त और आराधक के लिए इनका स्वरूप शांति से परिपूर्ण अत्यधिक सौम्य है। आदिशक्ति चंद्रघंटा माता की आराधना से साधक में वीरता, निर्भयता आती है। साथ ही इसमें सौम्यता में विनम्रता का भी विकास होता है। साधक का मुखमंडल, नेत्र तथा संपूर्ण काया कांतिवान हो उठती है। उसकी वाणी में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। माँ चंद्रघंटा के भक्त और उपासक जहाँ भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति और सुख का अनुभव करते हैं। माँ के उपासक के शरीर से दिव्य प्रकाशयुक्त परमाणुओं का अदृश्य विकिरण होता रहता है, जिसका अनुभव केवल उपासक और उसके संपर्क में आने वाले लोग ही कर सकते हैं। माँ चंद्रघंटा की असीम कृपा को जो भी साधक प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है, माँ की अनुकंपा से उसके समस्त पाप और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। माता की मुद्रा सदैव युद्ध के लिए अभिमुख रहने की है, अतः भक्तों के कष्ट का निवारण ये अति शीघ्र ही कर देती हैं। सिंह पर विराजमान रहने वाली माँ चंद्रघंटा की उपासना करने वाला साधक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनके मस्तक पर शोभायमान अर्धचंद्र घंटे की ध्वनि अपने भक्तों की प्रेत बाधा आदि से सदा ही रक्षा करती है। भक्त द्वारा माँ का ध्यान करते ही शरणागत की रक्षा के लिए इस घंटे की ध्वनि निनादित हो उठती है, जिससे उसके संपूर्ण कष्ट नष्ट हो जाते हैं। माँ आदिशक्ति का यह तीसरा स्वरूप भक्तों के समस्त कष्टों को दूर करने वाला है। माता को प्रसन्न करने के लिए उनकी इन मंत्रों द्वारा स्तुति करनी चाहिए। आपोद्धारणी तुम ही आद्याशक्ति शुभ पराम अणिमादि सिद्धिदात्री चंद्रघंटे प्रणमाम्यहम। चंद्रमुखी इष्टदात्री इष्टम मंत्र स्वरूपिणी धनधात्री आनंददात्री चंद्रघंटे प्रणमाम्यहम। नाना रूप धारणे इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनी सौभाग्यारोग्यदायिनी चंद्रघंटे प्रणमाम्यहम। नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना से मनुष्य साहसी, वीर, विनम्र बनता है। उसके समस्त कष्टों का निवारण होता है। प्रेत बाधा से उसकी रक्षा होती है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक में दिव्य गुणों का विकास होता है। वह समस्त सांसारिक कष्टों से विमुक्त होकर सहज ही परम पद का अधिकारी बन जाता है। माता का ध्यान इहलोक और परलोक दोनों के लिए परम कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। इस दिन माता को दूध, खीर, दूध की मिठाई अथवा शहद आदि का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से साधक के समस्त कष्ट दूर होते हैं। नवरात्र की दुर्गा उपासना के तीसरे दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। इस अवस्था में माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक को अलौकिक दिव्य वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है तथा विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। ऐं श्रीं शक्तये नमः।